अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो मतगैरी खती मसावात, प्रॉब्लम सेट 5 का 5वां सवाल देखेंगे। ये चौथा हिस्सा है। ये चौथी वीडियो भेजी जा रही है। इसमें आपको इबारती सवाल हैं। सवाल को 2-3 मरतबा पढ़ लेना होगा और फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। पहला 5वां सवाल इसका दिया गया है कि एक दो हिंदसी अदद अपने हिंदसों के मजमूए के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। अगर इस अदद में 5 में 18 जमा किया जाए तो वो मजमुआ असल अदद के हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद होता है। तो असल अदद मालूम कीजिए। क्या कहा गया सवाल में? दो हिंदसी अदद है। तो दो हिंदसी अदद का मतलब जब भी कहा जाए तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि दो हिंदसी अदद का मतलब क्या होता है। 10 से लेकर के 99 तक की अदद जो होती है उसको दो हिंदसी अदद कहते हैं। जैसे आपकी 42। अब इसकी मुकामी कीमत ये 4 जो है 4 ज़रब 10 है और ये 2 जो है वो 2 ज़रब 1, 2 और 40, यानी कि जो दहाई के मकाम पर है ये इकाई है और ये दहाई। इकाई के मकाम पर जो है उसको 1 से ज़रब किया जाता है और दहाई के मकाम पर जो है उसको 10 से ज़रब किया जाता है। तब आप असल अदद मालूम कर सकते हैं। तो पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि दो हिंदसी अदद का इकाई का हिंदसा बराबर x है और दहाई का हिंदसा बराबर y। अब इतना फ़र्ज करने के बाद आपको ये असल अदद क्या बनेगी वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर असल अदद आप लिख लेंगे कि असल अदद क्या रहेगी, असल अदद क्या हो जाएगी। इकाई और दहाई का मकाम आपको मालूम है। इकाई के मकाम पर x है और दहाई के मकाम पर 10 y। तो इसको 10 ज़रब y हो जाएगा जमा 1 ज़रब x लिखिए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 10y जमा x होगा। ये असल अदद हो जाएगी। अब उसके बाद आप शराइत जो दी गई हैं पहली दूसरी उसको देखेंगे। कहा गया है अदद अपने हिंदसों के मजमूए के 4 गुना से 3 ज़ायद है। अब सवाल में पहली शर्त दी गई है उसको लिखते हैं। पहली शर्त के मुताबिक क्या कहा गया है कि एक दो हिंदसी अदद अपने हिंदसों के मजमूए का 4 गुना, हिंदसों का मजमूआ यानी x जमा y का 4 गुना से 3 ज़्यादा है। अगर इसको 4 गुना कर दिया जाता है यानी 4 से ज़रब कर दिया जाता है हिंदसों के मजमूए को, तो भी उससे ये 3 ज़्यादा होती है असल अदद, यानी कि ये वाली। तो इसमें अगर हम 3 जमा कर देते हैं तब ये असल अदद के बराबर हो जाएगा। 10y जमा x के बराबर हो जाएगा। असल अदद ये है। सवाल में देखिए क्या कहा गया है। असल अदद जो है दो हिंदसी अदद अपने हिंदसों के मजमूए का 4 गुना, हिंदसों का मजमूआ यानी x जमा y का 4 गुना से 3 ज़्यादा है। ये 3 ज़्यादा है तो इसमें से या तो 3 नफ़ी करिए तब इसके बराबर हो जाएगा, या 3 इधर जमा कर दिए तो बराबर हो जाएगा। अब इसको ज़रब कर लेते हैं। 4 से x को ज़रब करें 4x हो जाएगा जमा 4y जमा 3 बराबर 10y जमा x। x को और y को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा। 4x नफ़ी x जमा 4y नफ़ी 10y बराबर ये 3 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3। 4x में से x निकलेगा 3x हो जाएगा
और 4y में से 10y निकलेगा तो नफ़ी 6y हो जाएगा और ये बराबर नफ़ी 3 हो जाएगा। अगर इसको 3 से तकसीम कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 से तकसीम करने पर, तो 3 से तकसीम करेंगे तो ax हो जाएगा, नफ़ी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा बराबर नफ़ी 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, दूसरी शर्त के मुताबिक इसमें कहा गया है अगर इस अदद में 18 जमा कर दें, इस अदद का मतलब असल अदद में, असल अदद कितना है 10y जमा x, इसमें 18 जमा कर दें तो वो मजमुआ असल अदद के हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद होता है। यानी कि हिंदसों का मकाम तब्दील कर दिया जाए, यानी इकाई की जहाँ पर y कर दिया जाए और दहाई की जहाँ पर x कर दिया जाए, तो यानी कि ये अदद बदल करके ऐसे ना हो करके 10y जमा x ना हो करके 10x जमा y हो जाएगा, 10x जमा y हो जाए के बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो x नफ़ी 10x जमा 10y और इस y को इधर ले आएंगे तो माइनस y हो जाएगा बराबर 18 को इधर ले आएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। ये 9x हो जाएगा, नफ़ी 9x, 10x में 10y में से y निकलेगा तो 9y हो जाएगा जमा 9y हो जाएगा बराबर नफ़ी 18। अगर इसको 9 से तकसीम कर देते हैं, 9 से तकसीम क्या हो जाएगा, नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब जब दोनों मसावात आ गई हमारी, तो दोनों मसावात को अगर हम देखते हैं तो दोनों में x और y का 1 का जरीब बराबर है, तो लिखेंगे पहली मसावात लिखेंगे x नफ़ी y, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 1 और नफ़ी x दूसरी मसावात जमा y बराबर नफ़ी 2। ये मसावात नंबर 1 हो गई और ये मसावात नंबर 2। x का जरीब बराबर है, दोनों की अलामत अलग अलग है, इसलिए क्या किया जाएगा, जमा करने पर, इधर भी लिख सकते हैं कि जमा करने पर x कैंसिल हो जाएगा, नफ़ी 2y जमा y, यानी एक y में से 2y नफ़ी करना है तो नफ़ी y हो जाएगा बराबर नफ़ी 1 और नफ़ी 2 मिलकर के नफ़ी 3 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से। अब क्या हो जाएगा, x की y की कीमत मसावात नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा x बराबर y बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर अब 1 नंबर की मसावात उतार लेते हैं, कितना है, 1 नंबर मसावात है x नफ़ी 2y, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 1, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 1, इसमें क्या लिखना है, y की जगह पर 2, x नफ़ी 2 जरब 3 बराबर नफ़ी 1, ये 6 हो जाएगा, x नफ़ी 6 बराबर नफ़ी 1, 6 को इधर ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 6 जमा हो जाएगा और नफ़ी 1 हो जाएगा, या नफ़ी 1 जमा 6। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि 6 में से 1 को नफ़ी करना पड़ेगा, x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर 5 आ गया और y बराबर 3। अब असल अदद हम लिखते हैं, अगर तुम्हारा आंसर जो बनेगा, यहाँ जगह बना लेते हैं, क्या हो जाएगी, असल अदद
बराबर कितना है असल अदद 10y जमा x, 10y जमा x। तो 10 जरब y की जगह कितना आया 3 जमा 5, ये 30 जमा 5 बराबर 35। क्या आंसर हो जाएगा? असल अदद जो है असल अदद 35 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। इसका छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में कहा गया है 8 किताबों और 5 कलम की कुल कीमत 420 रुपये है। 5 किताबों और 8 कलम की कीमत 321 रुपये है। तो एक किताब और एक कलम की कीमत मालूम कीजिए। हमने अदद जो है इसमें रेड पेन से लिखा है, इसकी वजह है कि पुरानी किताबों में ये गलत लिखा हुआ है, ये सब तब्दील है, इसलिए आप इसको दुरुस्त करके करेंगे तो सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। तो एक किताब और एक कलम की कीमत मालूम करना है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि एक किताब की कीमत x रुपये और एक कलम की कीमत y रुपये है। सवाल में दी गई शर्त है, पहली शर्त कहा गया है कि 8 किताब और 5 कलम की कीमत। 8 किताब की कीमत कितनी हो जाएगी? 8 जरब x यानी 8x हो जाएगी, जमा 5 कलम की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 जरब y यानी 5y हो जाएगी, बराबर 420 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 8 किताब है, एक किताब की कीमत x रुपये है, तो 8 की x जमा x यानी 8 बार जमा करेंगे x को तो 8x आएगा, या 8 को x से जरब करेंगे तो भी 8x आएगा। दूसरी शर्त में दूसरी शर्त के मुताबिक कहा गया है 5 किताबों और 8 कलम की कीमत। 5 किताब है तो 5x हो जाएगी कीमत, और 8 कलम है तो 8y हो जाएगा। ये 321 रुपया बनता है। मसावत नंबर 2। ये मसावत को अगर हम ऊपर नीचे लिखते हैं और उसके जरीब के बारे में मुशाहदा करते हैं तो ये हो जाएगा 8x जमा 5y बराबर 420, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 5x जमा 8y बराबर 321, इक्वेशन नंबर 2। ये अगर मसावत को हम देखते हैं तो पहली मसावत का x का जरीब, दूसरे के y का जरीब, और पहले का y का जरीब और दूसरे मसावत का x का जरीब बराबर है। इस तरह की अगर मसावत होती है तो उसको मखसूस किस्म की मसावत कहते हैं, स्पेशल टाइप की इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह की इक्वेशन जब आती है तो उसको हल करने का जो तरीका है, एक बार दोनों को जमा कर लेते हैं और एक बार नफ़ी कर लेते हैं तो आसानी से हल हो जाता है। तो अगर इस सवाल को हम बहुत छोटा करना चाहें तो इसको दोनों को जमा कर लेंगे, एक कलम और एक किताब की कीमत आ जाएगी। अगर हम इसको दोनों को जमा कर लेते हैं, जमा करने पर अगर ये बात समझ में आती है तो इस तरह से कर लेंगे, और नहीं तो जैसे करते आए हैं वैसे हल कर लेंगे, एक जरीब बराबर कर लेंगे और फिर करेंगे। तो ये 8 5 13x हो जाएगा और 8 5 13y हो जाएगा, बराबर 1 2 2 4 3 4 7। अब 13 से पूरी मसावत को तकसीम कर दिया जाएगा। 13 से जब तकसीम करेंगे तो 13x बटे x हो जाएगा, जमा 13y बटे 13 और बराबर 741 बटे 13। यहाँ से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा। अब 13 से 741 को तकसीम कर देंगे, x जमा y बराबर 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 13 छक 78 होता है। 13 छंग 78, 13 इस तरह से तकसीम कर लेते हैं 741। 13 से 13 पच्चे 65,
14 में से 5 लिख रहे हैं, 9, 13 सत्ते 91, तो ये कितना आ जाएगा 57। और क्या पूछा गया है, एक किताब और एक कलम की कीमत कितनी होगी। तो एक किताब की कीमत x रुपये है और जमा एक कलम की कीमत y रुपये है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा एक कलम, एक किताब और एक कलम की कीमत 57 रुपये है। ये आंसर हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप दोनों में x और y में से किसी एक का जरीब बराबर करेंगे, फिर x और y की दोनों का अलग अलग कीमत निकालेंगे, फिर आप मसावात हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसका 7वां सवाल देखते हैं। ये स्टार वाला सवाल है। इसमें तकरीबन सब सवाल स्टार वाले हैं, इबारती सवाल वाले, सिर्फ 5 छठे को छोड़ करके। कहा गया इसमें 2 अफराद की आमदनी की निस्बत 9 की निस्बत 7 है और इनके अखराजात की निस्बत 4 की निस्बत 3 है। हर एक की बचत 200 रुपये है, तो हर एक की माहाना आमदनी मालूम कीजिए। 2 आदमी हैं जिसकी आमदनी की निस्बत 9 की निस्बत 7 दिया गया है और अखराजात की निस्बत 4 की निस्बत 3 दी गई है, और हर एक की दोनों की बचत जो होती है बराबर होती है, 200 रुपये होती है। तो कह रहे हैं कि हर एक की माहाना आमदनी मालूम कीजिए। तो हल में लिखते हैं, फर्ज किया कि हर एक अफराद की माहाना आमदनी x और y है, x और y है। 2 अफराद हैं तो पहले की x है और दूसरे की y है। तो आमदनी x और y फर्ज कर लेते हैं, नहीं इस तरह से माहाना आमदनी x रुपये है फर्ज कर लेते हैं, x रुपये है। तो पहले की आमदनी कितनी हो जाएगी, पहले अफराद की आमदनी बराबर 9x रुपये और दूसरे अफराद की आमदनी 7x रुपये। और कहा गया कि खर्च जो है, अखराजात जो है 4 की निस्बत 3 है। तो हमने तो आमदनी फर्ज कर लिया। अब इसमें दूसरे पहले अफराद का खर्च निकाल लेते हैं। पहले अफराद का अखराजात बराबर 4x हो जाएगा, 4y रुपये फर्ज कर लेते हैं। और दूसरे अफराद का अखराजात बराबर 3y रुपये हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है, स्टार है सवाल में इसलिए थोड़ा सा अलग है। इसमें अखराजात और आमदनी को हम फर्ज कर लेंगे और सवाल में कहा कि हर एक की बचत जो है 200 रुपये है। बचत कैसे पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, आमदनी में से अखराजात को नफ़ी कर देंगे तो बचत पता चल जाएगी। तो सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक पहले की कितनी बचत होती है, 9x
माइनस 4y बराबर 200 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और यही चीज़ दूसरे में से, दूसरे की आमदनी कितना है 7x नफ़ी 3y, इसका भी 200 रुपये ही बचता है। तो पूछ रहे हैं हर एक पहला और दूसरा कितना कितना माहाना आमदनी है। तो इसमें x का या y का ज़रिब बराबर कर लेते हैं। अगर y का ज़रिब बराबर करना चाहते हैं तो इस मसावात को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, पहली मसावत को, और दूसरी मसावत को 4 से। तो लिखेंगे मसावात 1 को 3 से ज़रब करने पर और 2 को 4 से ज़रब करने पर। जब ज़रब कर देंगे तो कितना आएगा वो लिख लेते हैं। 3 से ज़रब करेंगे 3 9 27 x हो जाएगा, नफ़ी 3 चौका 12 y हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 600 हो जाएगा। फिर 4 से ज़रब करेंगे 4 7 28 x हो जाएगा, नफ़ी 3 चौका 12 y हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 800 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 3 और ये 4। दोनों के y का ज़रिब बराबर है और अलामत जो है एक जैसी है, इसलिए क्या किया जाएगा, तफरीक करने पर यहाँ माइनस की अलामत लगाएंगे और यहाँ पर जमा है इसलिए नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी जमा हो जाएगा और ये नफ़ी हो जाएगा। तो ये 12y में से 12y नफ़ी हो जाएगा, कट जाएगा। 27x में से 28x नफ़ी होगा तो नफ़ी x बचेगा, बराबर 600 में से 800 नफ़ी होगा तो नफ़ी 200 बच जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 200। x बराबर कितना आ गया 200। x से हमको मतलब है, x अगर हमारा निकल जाएगा तो दोनों की आमदनी मालूम हो जाएगी। तो पहले अफराद की आमदनी कितने हो जाएगी, पहले अफराद की माहाना आमदनी बराबर कितना है 9x है, तो बराबर कितना हो जाएगा 9 ज़रब 200 बराबर 1800 रुपये हो जाएगा। और दूसरे अफराद की आमदनी की माहाना आमदनी बराबर 7x है, तो हो जाएगा 7 ज़रब 200, ये बराबर हो जाएगा 1400 रुपये। पहले यही दोनों आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, पहले शख्स की आमदनी 1800 रुपये और दूसरे शख्स की आमदनी 1400 रुपये हो जाएगी। इसमें y की कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकाल लेंगे तो भी वो बेकार जाएगी, उसमें हमको सिर्फ x की कीमत मालूम हो जाएगी। तो पहले शख्स की आमदनी पता चल जाएगी और दूसरे की अखराजात नहीं मालूम करना, कितना खर्च करते हैं दोनों, कितना उड़ाते हैं, खाते पीते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।